हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस में। आज हम सेकेंड लेक्चर लेकर आए हैं क्लास 10th साइंस, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं अम्ल, क्षार और लवण। तो हम लोग ने पढ़ चुके हैं अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, ठीक है। और कुछ इंडिकेटर के बारे में हम पढ़े थे, ठीक है, कि मतलब उसका सूचक क्या क्या होता है, हम अम्ल को कैसे पहचानेंगे कि ये अम्ल है ना। तो आज हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब अम्ल क्षार की हम क्या करते हैं, उसके गुण के बारे में जानेंगे, ठीक है। गुण, ठीक है, गुण क्या होता है, ठीक है। तो देखा जाए तो अगर गुण होता क्या है कि मतलब किसी भी पदार्थ से, ठीक है, अगर वह रिएक्शन कर जा रहा है, अभिक्रिया कर जा रही है, तो हम बोलते हैं कि क्या वह सही में वो क्या कर रहा है, उसके पास कुछ रासायनिक गुण है, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है। तो वही चीज है, हम देखेंगे, हम एक एक करके देखते हैं। अम्ल को हम सबसे पहले क्या करेंगे, अम्ल को हम क्या करेंगे, धातु के साथ हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, उस पर डालते हैं, तो देखते हैं या कुछ रिएक्शन होता है या नहीं। तो हाँ, देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि हाँ, रिएक्शन हो रही है। तो रिएक्शन के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट मिलती है, तो रिएक्शन के बाद हमारे पास जो मिलेगी वह लवण मिलेगी और प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। हाइड्रोजन गैस क्यों मिलती है, क्योंकि हम जानते हैं, ठीक है, अम्ल जो होता है वह उसमें क्या था, अगर स्ट्रॉन्ग अम्ल हुआ, मजबूत प्रबल अम्ल होता है, तो बहुत ज्यादा में क्या होता है, H+ आयन देता है, ठीक है। तो हम सिंपल से ये जानेंगे, क्या धातु को अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है। तो धातु को अम्ल के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, लवण बनता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, है ना, अम्ल, अम्ल है, कोई भी अम्ल ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए हैं, उसको हमने क्या किया, धातु के साथ क्या कर दिए। तो धातु मतलब मेटल, मेटल बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है धातु है, धातु बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिया Zn लिया, यानी जिंक लिया, हो सकता है एल्युमिनियम हो सकता है, ठीक है, और सोडियम हो सकता है, बहुत तरह का होता है क्या, धातु। तो हम क्या करेंगे, इसमें रिएक्शन करवाते थे। रिएक्शन करने के बाद हमारे पास क्या बनता है, ZnCl2, जिंक क्लोराइड बना है, और प्लस में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। बात समझ में आ रही बात। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, इसको ध्यान से देखना है, और ये कोई हार नहीं है, बस हम एक अपने लाइफ में हम प्रयोग कर सकते हैं। अम्ल लेते हैं, अम्ल बहुत सारे अम्ल होते हैं, ऐसे हम किस तरह से पहचानेंगे अम्ल क्या होता है। अम्ल को हम दो तरह से पहचान सकते हैं। पहला क्या होता है, स्वाद, यानी कि चीख कर, मतलब क्या हम इसका टेस्ट लेकर क्या यह अम्ल है। अगर हमारे पास खट्टा नजर आया तो हम क्या बोलेंगे, स्वाद में अगर खट्टा होता है तो हम बोलते हैं ये अम्ल है। लेकिन ये डेंजरस होता है कभी कभी, ठीक है, जैसे H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, वो बहुत ही हार्ड होता है। अगर वो जो होता है हमारे स्किन पर क्या होता है, बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ेगा, खतरनाक होता है। तो हम क्या करते हैं, वो प्रयोग नहीं करते, बल्कि हम लिटमस पत्र का उपयोग करते हैं, जो कि बेटर होता है। तो इसी प्रकार हम क्या कर रहे हैं कि अम्ल ले लिए, अम्ल तो हम जानते ही है, अम्ल, उसके बाद हम कोई भी धातु, घर पर भी हमारे पास बहुत सारे धातु होते हैं, वो धातु क्या करेंगे, दोनों के साथ रिएक्शन करवाएंगे, दोनों का एक बर्तन में, या बर्तन लेने का मतलब हो गया कोई कांच के बोतल में ले लेंगे, और उसको दोनों को एक साथ अम्ल और धातु को जब मिलाएंगे तो कुछ रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन होने के बाद हमारे पास क्या बनाएगा, वो बनाता है लवण और हाइड्रोजन। ये था हमारे पास क्या, अम्ल के साथ अभिक्रिया, किसके साथ था, अम्ल के साथ। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, आगे जो हमारा है वह है क्षारक के साथ। तो क्षारक के साथ कैसे रिएक्ट करता है वो हम जानेंगे। तो क्षारक के साथ भी सेम प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, वो भी अगर धातु क्षारक से, यानी क्षारक और धातु को हम जब रिएक्शन करवाएंगे, ध्यान देना ये क्षारक के बात हम चल रहा है, बेस की बात चल रहा है। तो क्षारक के साथ जब अभिक्रिया करें, ये भी लवण और हाइड्रोजन देगा, है ना, ये भी क्या देगा, हाइड्रोजन और लवण दे रहा है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल ले ले, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और Zn है, Zn है, जब इन दोनों रिएक्शन होता है, अभिक्रिया ही होती है, तो ये बनाता है सोडियम जिंकेट बनाता है, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त। इसका याद करने का बस सिंपल सा तरीका ये हो गया, हमारे पास क्या हो रहा है, अगर हमारे पास क्या हो, धातु हो, धातु को हम क्या कर रहे हैं, अम्ल के साथ या
क्षार के साथ, दोनों के साथ हम जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यही मेन है जो कि पहला प्रॉपर्टीज हम लोग को समझ में आ चुका है। अब जो है हम ये जानेंगे क्या ये रिएक्शन के बाद जो दोनों में, ठीक है, चाहे अम्ल के साथ कर रहे हैं या फिर क्षार के साथ कर रहे हैं, क्या ये दोनों में हाइड्रोजन गैस निकल रही है और लवण बन रहा है, दोनों कंडीशन सेम है, तो क्या ये हाइड्रोजन गैस वाकई में हाइड्रोजन गैस है? नहीं तो हम बेवकूफ कहीं तो नहीं बन रहे। तो इसके लिए हमने क्या करेंगे, एक परीक्षण करेंगे, टेस्ट करेंगे, जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है देखिए, इसके बारे में हम जान लेते हैं। हाइड्रोजन गैस से निहित प्रणाली के पास जब एक जलती मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो चलिए हम टेस्ट देखते हैं क्या है इसका। शायद आपको दिख रही होगी, ये हमारा क्या है, ये एक सिस्टम है जो कि हमें चेक करना होगा कि वाकई में क्या ये जो है निकल रही है हाइड्रोजन गैस, क्या ये वाकई में हाइड्रोजन गैस है। तो इसके लिए देखो ये सिस्टम बनाया हुआ है। देखो ये था क्या है, परखनली है, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डाला गया। कौन सा अम्ल डाला गया है? H2SO4 डाला गया, सल्फ्यूरिक अम्ल डाला गया है, और इसमें क्या कर दिया गया है, एक जिंक के टुकड़े डाल दिया है Zn का। तो फिर क्या हो रहा है, जैसे ही रिएक्शन होगा तो ये गैस नली के द्वारा इसमें क्या होगा, हाँ, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जन होगा। तो देखो ये गैस जैसे उत्सर्जन हो रहा है तो हम क्या कि एक मोमबत्ती लेकर आए सामने, और इसके आगे जैसे ही रखे तो हमें क्या दिख रहा है, फट फट की ध्वनि की आवाज आ रही है, जो कि ये हमें पता चलता है कि इससे निकलने वाली जो गैसें हैं वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, ये पूरा का पूरा सिस्टम है। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि गैस जो निकल रही है वो हम लोग घर पर भी आसानी से कर सकते हैं। बस इस तरह से सेटअप करना चाहिए, कुछ नहीं होता है। बस हाइड्रोजन निकल रही कैसे पता करेंगे, उसके लिए हम कोई भी अम्ल ले लेंगे या क्षारक भी ले सकते हैं। अम्ल और क्षारक दोनों के लिए है। ठीक है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर हमने H2 ये जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल है, यहाँ के साथ हम क्या कर सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, NOH भी ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। ठीक है, और मेटल ले सकते हैं। दोनों कंडीशन हमारे पास क्या आएगा, लवण और प्लस क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। तो यही हाइड्रोजन गैस टेस्ट करने का रूल है। तो अगला हमारा जो टर्म होता है वो अगला हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज ही बोल सकते हैं, उसका गुण ही बोल सकते हैं। हमने पहले देखा कि अम्ल और क्षारक को हमने क्या किया, धातु के साथ रिएक्शन करवाया। अब हम क्या करवाएंगे, ये जो हमारे पास जो दिख रहा है ना, अम्ल धातु को किसके साथ करवाएंगे, कार्बोनेट के साथ करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे, कार्बोनेट के साथ। तो कार्बोनेट यानी कौन सा कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट होना चाहिए। समझ हमारी बात, धातु कार्बोनेट को जब हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो सेम कंडीशन में बन रहा है, इसमें भी लवण बनेगा प्लस जल बनेगा, और इसमें एक अतिरिक्त चीज बनता है जिसका नाम है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे HCl। ठीक है, HCl ले लिए, और Na2CO3 ये हमारा क्या होता है, धातु कार्बोनेट। ये हमारा है धातु कार्बोनेट। जब धातु कार्बोनेट को HCl यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो लवण बनाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और क्या बनाएगा, जल बनाता है। समझ हमारी बात। अब हम क्या करते हैं, अब अगला कंडीशन, ये पहला प्रॉपर्टीज हो गया, और दूसरा प्रॉपर्टीज क्या होगा, अम्ल को धातु बाइकार्बोनेट या इसी को हम बोलते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या मिलता है, तो जब हम अम्ल प्लस धातु बाइकार्बोनेट NaHCO3 ये क्या हो गया, धातु बाइकार्बोनेट को जब हम किसके साथ करवाएंगे, देखो Na धातु मतलब क्या, Na सोडियम, यहां जिंक कार्बोनेट भी हो सकता है। बात मारे बात, कोई भी धातु, एल्युमिनियम कार्बोनेट भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे जितना भी हम धातु देख रहे हैं
कोई भी धातु यहां पर ऐड करके उसको बाइकार्बोनेट बना सकते हैं। उसके बाद जब हम HCl यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो NaCl प्लस CO2 प्लस H2O देगा, यानी कि नमक देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और पानी देगा। बात समझ में आ रही बात? ये हमारा क्या था, अम्ल को धातु कार्बोनेट के साथ, अम्ल को धातु बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हमारे पास जो बन रहा है वो बन रहा है लवण, CO2 प्लस जल। ये ध्यान में रखना होगा, जब हमारे पास अम्ल को जब हम धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट बनता है वह लवण बनेगा प्लस CO2 बनेगा और प्लस जल बनेगा। अब ये दिमाग में आएगा, क्या ये क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं कर रही है? क्षारक को तो हम बताए ही नहीं। जी आप सही सोच रहे हैं, जो है क्षारक के साथ जो है ये अभिक्रिया बिल्कुल नहीं करती है। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं इसमें ये एक धातु कार्बोनेट हो या धातु बाइकार्बोनेट, हम क्या लिखेंगे, एक नोट्स करके बना लेंगे, नोट्स बना लेंगे कि क्षारक धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। समझ वाली बात? हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा रासायनिक गुण के बारे में पढ़ा, जो कि हमने पहले फर्स्ट टाइम जो पढ़े हैं वह जो है हमारे पास जो पढ़े हैं वह जो है क्षारक हो या अम्ल हो, ये दोनों जो है धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस क्या बनाती है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। फिर हमने देखा हाइड्रोजन गैस को कैसे हम परीक्षण किए, उसको हम क्या किए, एक मोमबत्ती ले गए जहां से हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, वहां पर से हमने क्या देखा, फटफट की आवाज आ रही थी, हम समझ गए कि वह जो है हाइड्रोजन गैस ही है। अब आ रहा है जैसे कि हमने देखा कि CO2 निकल रहा है ना, यहां पर हमने क्या देखा, अम्ल को जब धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाए तो लवण प्लस CO2 निकला। क्या ये वाकई में CO2 है? इसके लिए हमने क्या करेंगे, इसके लिए भी हमने एक परीक्षण करते हैं, जो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण करते हैं इसको। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें CO2 को चूने के पानी से प्रभावित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ये हमने ले लिया, चूने का पानी आता है ना, चूने का पानी को हम क्या किया, इसके साथ प्रभावित कर दिए। जैसे ही चूने का पानी को हम प्रभावित कर देंगे, ये श्वेत अवक्षेप बनाएगा, CaCO3 बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं श्वेत अवक्षेप बनाता है। ठीक है, दूधिया टाइप का हो जाएगा। ठीक है, ये जो होता है, अब प्लस इसमें जल बनाएगा। हम क्या किए, और CO2 मिलाए, और CO2, तो जैसे अधिक मात्रा में CO2 प्रभावित करेंगे तो उसमें क्या होगा, यही रिएक्शन हमने यहाँ पर लिया, CO2 मिला दिए, तो हमारे पास जो बन रहा है ये जल में विलयशील हो जाता है। ठीक है, ये जल में क्या हो जाएगा, विलयशील हो जाएगा। ये हमारा परीक्षण होता है किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। राइट, समझ में आ रही बात? अब हमारे पास एक अब आता है लवण। क्या होता है लवण? लवण क्या होता है, हमने देखा अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया करवाएंगे। ठीक है, ध्यान में माइंड में फिक्स कर लो, अगर हमें अब लवण निकालना है तो लवण कब निकलेगा, लवण हम अम्ल प्लस क्षार को जब दोनों के एक साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो ये देखो दोनों खतरनाक होता है, NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो दोनों को हम क्या एक्वस ले रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो ये जो दोनों क्या था, बहुत ही डेंजरस होता है, खतरनाक होता है। लेकिन जब इस दोनों को हम रिएक्शन करवाएंगे तो लवण बनाते हैं, जो नमक होता है, और क्या होता है, ये हानि रहित होता है, प्लस इसमें जल बनाएगा। तो दिमाग में इतना दिमाग में रख लो, जब हम अम्ल एवं क्षार को क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास क्या मिलेगा, लवण मिलता है प्लस जल मिलेगा। इसी को हम उदासीनी अभिक्रिया भी कहते हैं। कहने का मतलब, जब हम अम्ल और जल को दोनों के एक साथ मिला देते हैं, परस्पर अभिक्रिया करवाते हैं, करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, तो वह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो कहने का मतलब यह होगा, उदासीनी अभिक्रिया किसको कहते हैं, अम्ल एवं क्षार जो आपस में रिएक्शन करता है, उसके बाद जो बनता है लवण प्लस जल, उसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब ये बात आ जाती है कि अगर हम प्रबल अम्ल, है ना, प्रबल अम्ल कौन सा हो गया, HCl हो गया, उसको हम क्या करेंगे, दुर्बल अम्ल, समझ में आ रही बात,
प्रबल अम्ल को अगर हम दुर्बल अम्ल के साथ, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, प्रबल अम्ल क्या हो गया, जैसे HCl हो गया। HCl को जब हम दुर्बल क्षारक के साथ, जब दुर्बल हम क्षारक के साथ, तो दुर्बल क्षारक कौन सा हो गया बताओ। तो दुर्बल क्षारक जो हमारे पास है NH4 और OH ले लेते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, जब हम प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक को जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो ये बनाएगा अम्लीय लवण बनाएगा। इसमें अम्ल की प्रवणता ज्यादा, क्योंकि इसमें अम्ल ज्यादा है ना, अम्ल ज्यादा है, प्रबल मजबूत है और दुर्बल है, क्षारक बहुत कम है, इसलिए अम्लीय लवण बनाता है। लवण तो बनाएगा लेकिन कैसा बनाएगा, अम्लीय लवण बनाएगा, प्लस वाटर बनाएगा, सभी में वाटर। उसी प्रकार दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक लेंगे तो अम्लीय क्षारक बनाएगा और प्लस जल बनाएगा। प्रबल अम्ल जब लेंगे और प्रबल क्षारक यानी प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक, तो ये उदासीनीकरण, जैसे कभी हमने ऊपर रिएक्शन में देखा है। अब उसके बाद कहता है दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक लेते हैं, दोनों दुर्बल है तो उदासीनी लवण, ये भी उदासीनी लवण बनाएगा प्लस जल बनाएगा। अब जो है हम अगला जो हमारा टर्म है वह है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अच्छा, धात्विक ऑक्साइड क्या होता है, जो मेटल धातु यानी कोई भी मेटल हो या धातु, उसको हिंदी में कहते हैं, वो अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन करा तो उसको हम बोलते हैं धात्विक ऑक्साइड। किसके उपस्थिति में, ध्यान से समझ लेना, धातु, कोई भी धातु अगर प्रेजेंट इन एयर मॉइस्चर, ठीक है, इसके प्रेजेंट में अगर वो रिएक्शन कर रहा है तो वो कॉपर ऑक्साइड बनाए, जिंक ऑक्साइड बनाए, जिससे जिंक हो गया, Zn जिंक हो गया, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। समझ मारी बात, बहुत सारे जितना भी मेटल है मेटल के साथ लग जाएगा O, तो हो जाएगा वो ऑक्साइड, मेटल जो भी है ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि धात्विक ऑक्साइड को जब अम्ल के साथ अभिक्रिया, किसके साथ करवा रहे हैं, अम्ल के साथ, ये भी ध्यान देना कि अम्ल के साथ जैसे ही अभिक्रिया करवाएंगे तो ये लवण बनाएगा और जल बनाएगा। तो हर कंडीशन हम क्या देख रहे हैं, लवण और जल बना ही रहा है, लवण और जल बना रहा है, इसलिए हमको याद करने में भी बहुत ही इजी होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे COO यानी कि ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड हुआ, HCl ये क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ। जब इसको हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये कॉपर क्लोराइड बनाएगा और प्लस H2O बनाएगा। सिंपल है, धातुओं ऑक्साइड को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो लवण बनाएगा प्लस जल बनाएगा। समझ वाली बात। अब हमारे पास अगला आता है कि इसमें कुछ क्या आता है, कॉपर क्लोराइड के बनाने से विलयन का रंग क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जब हम कॉपर क्लोराइड को बनाने से क्या हो जाता है, विलयन जो होता है सॉल्यूशन होता है, उसका रंग क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है, अब आता है यहां पर धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। कैसी होती है, धात्विक है, क्षार की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और क्षार बनाता है। तो समझ मारी बात। तो ये कैसा प्रवृत्ति होता है, यह होता है क्षारीय प्रवृत्ति। हम जानते हैं क्षार और प्लस अम्ल बनाता है, लवण और जल बनाता है, तो इसीलिए यहां पर ये एक पॉइंट दे दिया गया है। ठीक है, अब आता है क्या ये क्षारक के साथ अभिक्रिया करती है, हाँ, क्षारक के साथ नहीं करती है। क्यों नहीं करती, देखो अभी तुरंत बताएं। तो धात्विक ऑक्साइड क्या होता है, ये जो होता है क्षारीय के गुणगत, क्या क्षार आपस में क्या अभिक्रिया करवाएगी, करेगी, नहीं न करेगी। ये जो अभिक्रिया करेगी, बोला तुम धातु ले लो, हम लेकिन किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, और धातु के साथ, यानी नॉन मेटल के साथ, जितना भी होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, कार्बन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अधात्विक होते हैं, अधातु होते हैं। अधातु ऑक्साइड को जब हम क्षारक के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये भी हमारे पास क्या देगा, लवण प्लस जल का निर्माण करेगा। किसको, जब हम अधात्विक ऑक्साइड को क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ये हमें क्या देगा, लवण प्लस जल का निर्माण करेगा। बात समझ हमारी बात। तो अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति में अम्लीय होती है तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है कि अधात्विक ऑक्साइड जो किस प्रवृत्ति, इसका गुण कैसा होता है, ये जो होता है
अम्लीय प्रवृत्ति को होती है। कैसा प्रवृत्ति? जैसे कि वहां पर हमने देखे धात्विक कैसा प्रवृत्ति को हुआ था, क्षारीय प्रवृत्ति का। उसी प्रकार अधात्विक ऑक्साइड भी किसके कैसा प्रवृत्ति को होता है, अम्लीय प्रवृत्ति को होता है। समझ में आ रही बात? तो ये हमारा था, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।